सिलसिला इन्होंने ऑलमोस्ट 2018 के अंदर शुरू किया था कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, हाँ, तेरी किताबें, तेरी बातें। भाई ये किताबें अगर मेरी हैं तो आपकी किताबें कौन सी हैं? और कमरा भी ये मेरा नहीं है, तो किराए पे है। और लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं, सारे ही आपके थे। किसी ने हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। चूंकि आपने खुद कहा कभी बुलाना हमें भी, और इस वीडियो में भी नहीं में वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इसे कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको रियल टाइम बताऊं, इनके करीबी नमाजी जो हमारे पास रिवर्ट होके आ चुके हैं, जो वक्तन फक्तन इनकी मुट्ठी भी गर्म करते रहते हैं, उनके थ्रू मैंने पर्सनल पिछले 1 साल में कई मैसेजेस भिजवाए हैं और फिर फीडबैक लिया। उन्होंने आके मुझे बताया कि जी हम इस भाई साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा कि अली भाई आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना उधर। फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या है। हाय 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 कि मैं तुम दसांगा बायजीद क्या है, तू ही दस। मैंने दसता सरकार बायजीद कहना सी कि मेरा झंडा जिहड़ा है ना मुहम्मद के झंडे तो वड्डा होएगा और तमाम नबी और मुहम्मद मेरे झंडे थले होणगे। और ये तुहाडे अब्बे ने जो रूहानी अब्बा तुहाडा शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया च लिखा है, ठीक है जी। जेलमी जहन्नमी है, उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं क्या कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घुमंड है, अच्छा, वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घुमंड है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा। रुको जरा, सबर करो। अच्छा अच्छा अच्छा, बताते हैं। ये भी कह रहा है कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे। तू आप जवाब दे। शागिर्द जवाब देंगे। अल्लाह तो बंदे तुसी रल के ना जवाब दे सकते। और मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा इंशाल्लाह, रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है। और टाइम क़यामत तक की, मैंने 1 हफ्ता नहीं गुजरने दिया। मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे। जनाब आज 1.25 साल से ज्यादा गुजर चुका है, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब उन 5 बातों का जवाब नहीं दे। इस वक्त बकायमी होशो हवास नहीं कतई ये इत्मीनान देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, क्या बोला तूने? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, चल के मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा। लाख दी लानत है जी ऐसे लोगों होते हैं। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूँ, उसकी लकड़ियां खरीदी जाए और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाए और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। इतने बड़े बड़े बकवासियात आप इरशाद फरमा रहे हैं, तो आग में मैं भी दाखिल होता हूँ और तुम भी आ जाओ। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी। देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर। तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तो सांडे से मेरा एक नारे काफी है। हाय कोई नहीं, तेरा बाप है शायद कोई नहीं, तेरी मूछा है शायद कोई नहीं, मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तुम सच्चा। हम कहते हैं रुको जरा, सबर करो, आगे चल। आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दाता दरबार के साथ वाली मस्जिद से, और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जब तू थले सही लैंड कर गया, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी ले जाओ, लो समझो, अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान है। इसने तो समझा था कि साथ रिजवी वाला मामला जो हुआ था वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो, मैंने कहा बैठे के लिए तैयार, वो भी नस गया, वो नहीं भी नस जाएगा। भगोड़े शाह मार चाल, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, तू बच गया। शुक्र कर मैं होता नहीं सा, मैं उठी तो धक्का देता ना पीछू, मुंह दा जाके थले टिकता, पता लग जाता तेरी हड्डी पसली टूटती। मुझे को साथ गिलाता है, मेरे नजदीक तो ये हराम है। बात तो सही है। और कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू अयार वर्गा ओदा मुंह है, तुसी वेखिया होना है, चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा ओदा कद है। तो ये जो बेचारा इंजीनियर अली मिर्जा, इसका भी यही। अच्छा, इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, आ जाओ क़यामत तक नहीं आएंगे। रुको जरा,
सबर करो। 1.5-2 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई क्लिपबाजी मत करो, एक दफा सामने बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सच्ची मुच्ची झेलम चला ही जाऊं। मैं सोच रहा हूँ मैं सच्ची मुच्ची का झेलम में जा रहा हूँ, मैंने इरादा कर लिया है इंशाल्लाह। मैं पहले आपको झूठी मोटी कह रहा था। सब तशरीफ ले आए, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे पे बात करूंगा। ऐसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल। बस हूं वुजू कायम रखना जे अपना। और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था, उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे। उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। परफेक्ट मारूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं परफेक्ट मारूंगा मुफ्ती साहब। और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जलम जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं। हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे। जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया, क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। ये जिंदगी में पहला सफर है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत। इसमें मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद, और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे। तू रस्से का मैच मेरे साथ खेलने आया। 6 बंदे तेरे साथ होंगे। और ये मौलवी तो एड़ियां रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी, और कैमरामैन 2, 6, 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाओ, बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मसला है। मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क़यामत तक चैलेंज आ जाओ जिस फोरम पे। तो मैं 48 घंटे जेहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो 48 घंटे का कहा था, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम था, आप इतवार को ही मिल लेते। आपके पास टाइम था, आप 1 हफ्ते के बाद बात कर लेते, आप इतवार को रख लेते। तो तूने उस वीडियो में तो नहीं कहा कि 1 हफ्ते का टाइम है। बाद में जाते वक्त इसे गलती होगी, इसने कहा इतवार को मैं, तो इतवार का पता था तो सर इतवार को आते हैं ना। किसी को आने से रोका है? सारे मौलवी भी आते हैं तरीके से आके, जिस तरह मुफ्ती साहब कहते हैं तमीज से बैठो, आओ मुलाकात करो, सारों को भेज के हमें इमामत करवाएं मुफ्ती साहब। आप कैमरामैन अपना ले आए, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही रखें। मौलवी के साथ मैंने नहीं बैठना, आपको इजाजत दी थी, आपने शर्त वायलेट की। म्यूजिक वो ये सारा मामला हुआ, रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की। सुबह सवेरे मुझे डीपीओ के ऑफिस से कॉल आई कि ये आप लोग यहां कहां मुनाजरे कर रहे हैं, ये तो बैन है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा ये वीडियो अपलोड हुई है। मैंने वीडियो देखी, मैंने नादर अली को कॉल की, तो मैंने कहा यार ये तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है कि तुमने इसको लेके आना था। ये रात को ये ड्रामा करके यहां से फरार हो गया, और मुसीबत मेरी जान को पड़ी हुई है। इसने तो कराची चले जाना है, अकेडमी मेरी बंद हो जानी है। और मैंने आपको बारहा बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। वक्ती तौर पे मैं स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़ के एक ऐसा काम करवा लेता कि बाद में ये 1 साल के लिए अकेडमी बंद हो जाती, तो वो नुकसान था। तो नादर अली ने कहा कि मैं बात करके आपको फिर पूरी तफसील बताता हूं। उसका राब्ता कोई नहीं हुआ। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल की, उसने कहा ये स्टोरी है, ये तो इतवार को आए हुए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा यार अब तुमने अपनी बात पे कायम रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल है वो अपनी बात पे कायम है। और जब कभी मुफ्ती साहब आए अब इंशाल्लाह, तो नादर अली को साथ लेकर आए, मैं साथ बिठा के उसे कहूंगा कि हाँ स्टोरी पूरी सुनाओ और बताओ कि सच्चाई क्या है। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों हजारों में है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है। लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेट रख के दूं। वो मेरा जेहलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो। मस्त जोक मारा रे। तुम्हारे वो बुजुर्ग जो निगाह मार के मुरीदों को जला दिया करते थे, आज हमारे एक नारे नहीं, उन्हें जहां थे वहीं पे ही पहुंचा दिया। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदर नचन डिया हुण बंदा करे की, ਉਹ कदी किसी कम ते बंदे ਨੂੰ भी सुन लिया करो। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। और इसने कहा कि जुर्रत है, मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूं। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया। मैंने कहा चूंकि अब इसने मुझे ललकारा है कि जुर्रत है तो मीडिया पे आके हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करके जवाब दे, तो मैं तो तैयार हूं। इस दफा शेर निकला है आज फेरोन। हाँ, क्योंकि अब मौका है कि अब जो ये स्टॉक लगेगी ना, तो ये इंशाल्लाह जंगे कादसिया साबित होगी। ये जिस तरह पर्शियन अंपायर हमेशा के लिए खत्म हो गई ना, ये इंशाल्लाह सूफियत की अंपायर जो है ना हमेशा के लिए खत्म होने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है जी, ये इसने मुझे बुलाया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे मौका दें और मैं आके 10 मिनट में अपना मुकदमा बयान करूं, जो कारी खलील साहब नहीं कर सके। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनकी जवाबी ईमेल भी आ गई जिसमें उन्होंने माजरत कर ली है इस हवाले से।
और इससे बढ़कर ये कि उन्होंने अपने उस एंकर से ऐलान बरात कर दिया क्या कि हम इसकी इस एक्टिविटी को बिल्कुल ऑन नहीं करते, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुनाफिक। वो कहते हैं इस तरह का कोई लाइव प्रोग्राम हम नहीं चला सकते, कंपनी पॉलिसी इसको सपोर्ट नहीं करती। यानी कि उन्होंने हमसे भी माजरत की और अपने एंकर के उस चैलेंज से खुद ही हाथ उठा, विच वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसी। ये जुमला आपने गौर से सुनना है। वो कहते हैं ये जो हरकत हुई ये उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती थी, ये एंकर ने अपनी तरफ से खुद ही लुच फ्राई कर लिया था। ये वजह है कि वो एंकर आपको आजकल बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖੋ। अफ्रीका का बांदर रखा गले फाड़ने वाले मौलवी जो मुझे मुबाले के चैलेंज करते थे, वो भी जब चाहो हमारे मरकज में आओ, जब चाहो हमें झेलम में बुला लो, तालू नदू बनाना वबनाकुम, हम तुम्हें जिंदगी के आखिरी सांस तक मुबाले का चैलेंज दे। उनको मैंने चैलेंज दिया था कि तुम मुबाले वाली हदीस बयान कर दो पूरी मुस्लिम शरीफ से 6220, क़यामत तक अपने मेंबर से तुम वो हदीस बयान ही नहीं कर सकते। आज तक नहीं बयान की, कई साल गुजर चुके हैं। क्योंकि जिस मामू का वो दिफा कर रहे हैं ना, उस हदीस में उस मामू का जिक्र है, उसने साद इब्न अबी वकास को मजबूर किया कि हजरत अली पे सबो शतम करवाए। क्या भाई कैसी लगी आगे स्वाद?